दोस्तों अभी एक दो दिन में तो आपने देखा होगा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने की खबरें आई थी, लेकिन इस बीच अब आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा योजना को अब बंद करने का, खत्म करने का प्लान कर रही है और इसकी जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। और बाकायदा इस मुद्दे को चर्चा के लिए शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध भी किया गया है, क्योंकि आज ही सरकार ने इस नए कानून से जुड़े बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच भी सर्कुलेट की है। और ये जो नई स्कीम लाने जा रही है सरकार, मतलब मनरेगा को बंद करके उसकी जगह नई योजना शुरू की जाएगी, उसका नाम होगा विकसित भारत जी राम जी स्कीम। अब इसका मतलब क्या है और इस योजना में क्या क्या फायदे मिलेंगे लोगों को, चलिए थोड़ा डिटेल से विस्तार से समझते हैं। ये जो वीबीजी राम जी बिल है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी राम जी। तो शॉर्ट फॉर्म में इस बिल का नाम ये है। तो नए बिल में सरकार का कहना है कि इस नए बिल को लाने का उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के विजन लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। हालांकि इसमें भी अभी एक दो दिन पहले जो जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसके अनुसार सरकार का कहना है कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। वैसे कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार के इस फैसले का अभी से ही विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है इस योजना से, क्योंकि नए बिल में तो वीबीजी राम जी कर दिया जाएगा, तो महात्मा गांधी जी का तो नाम हटाया जाएगा। अब ऐसे में ये वीबीजी राम जी बिल 2025 की 3 बड़ी खासियत होगी। सबसे पहला तो इसमें रोजगार गारंटी के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी, मतलब मनरेगा की ही तरह ग्रामीण लोगों को काम तो मिलेगा, काम के दिनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें यह होगा कि पहले इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब राज्यों को भी 10 से लेकर 40% तक पैसा राज्यों को अपने बजट से देना होगा, बाकी पैसा केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा किसानों के खेती बुआई कटाई के जो दिन होते हैं उस समय ये रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि खेती बाड़ी के लिए मजदूर उपलब्ध रह सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव इस वीबीजी राम जी बिल में देखने को मिलेंगे। इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्र सरकार इस मनरेगा योजना का नाम भी बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने जा रही है, राइट। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया था, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी। तो उसके बाद अब आज आखिरकार ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार ने सांसदों को इस नए बिल से जुड़ी प्रतियां भी बांटी हैं, इस पर विचार विमर्श मुद्दा करने के लिए। तो मनरेगा की जगह ये जो नया रोजगार कानून लाने जा रही है सरकार, इससे जुड़ी कुछ और बड़ी बातें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 60 दिन की छटनी, कांग्रेस की मनरेगा बंद, नए राम जी बिल में आखिर 5 बड़े बदलाव कौन कौन से देखने को मिलेंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। तो इन 5 बदलावों में सबसे पहला बदलाव तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में, रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो अभी मनरेगा योजना में 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार देती है सरकार, उसकी जगह अब एक साल में 125 दिन रोजगार काम दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव होगा, अब केवल केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। जी हाँ, नए बिल में ये एक बड़ा बदलाव फंडिंग से जुड़ा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने दिन क्या कि एक्चुअली मनरेगा योजना में केवल केंद्र सरकार भुगतान करती थी पूरा, लेकिन नए बिल में अब राज्यों को भी थोड़ा खर्च साझा करना होगा। हालांकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें केंद्र सरकार ही पूरा खर्च उठाएगी, और जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, हिमालयी राज्य, उनके लिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खर्च का अनुपात होगा 90:10, यानी 90% केंद्र सरकार भुगतान करेगी, 10% ये पहाड़ी राज्यों हिमालयी राज्यों को देना होगा। लेकिन जो देश के बाकी राज्य हैं उनके साथ ये रेशियो होगा 60:40, यानी 60% जो मनरेगा योजना का पैसा है, बजट है, फंड है, लोगों को दिए जाने वाला, वो 60% तो केंद्र सरकार देगी और 40% 40% राज्य सरकारों को अब भुगतना होगा, ठीक है। दूसरा बड़ा बदलाव ये हो गया 5 में से। और तीसरा बदलाव देखिए, किस राज्य को कितना बजट दिया जाएगा ये भी अब केंद्र सरकार तय करेगा। जी हाँ, अब लेबर बजट की जगह मानक बजट आवंटित किया जाएगा, और इस नए बिल के सेक्शन 4(5) में ये प्रावधान रखा गया है कि केंद्र सरकार ही हर वित्त वर्ष के लिए राज्यवार मानक आवंटन तय करेगी, मतलब किस राज्य को मनरेगा योजना के लिए कितना बजट देना है, ऐसा ये पहले ही तय कर लिया जाएगा। हर साल जो फरवरी में बजट आता ना नए वित्त वर्ष से पहले, तो उस समय ही सरकार ये तय कर लेगी। चौथा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, खेती के मौसम में नो गारंटी रोजगार रहेगा। मतलब ये जो वीबीजी राम जी बिल है, इसमें ये व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा कि जो किसानों का खेती का पीक सीजन होता है, जिसमें अक्सर फसलें बोई जाती हैं या कटाई वगैरह का मौसम होता है, तो खेती बाड़ी के लिए मजदूरों की संख्या कम ना पड़े, खेतियार मजदूरों की उपलब्धता पूरी बनी रहे, इसीलिए सरकार प्लान करेगी कि हर एक वित्त वर्ष में, एक साल में 60 दिनों की ये अवधि पहले से ही राज्य सरकारों को घोषित करनी होगी अपने अपने हिसाब से, क्योंकि अलग अलग राज्यों में थोड़ा खेती बुआई कटाई का समय अलग अलग होता है। तो ये केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर 60 दिनों की छुट्टी रखेगी। मतलब तब तक लोगों को ये वीबीजी राम जी बिल की स्कीम के तहत काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब यूं समझ सकते हैं कि तब तक मनरेगा योजना जो बंद रहेगी। और 5वां बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, भुगतान अब हर हफ्ता होगा। अभी जो मनरेगा योजना में महीने में, 1.5 महीने में, कभी कभी 2-2 महीने में श्रमिकों मजदूरों के पास पैसा पहुंचता है, लेकिन अब श्रमिकों के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए बिल में श्रमिकों को हर हफ्ता मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। वैसे अभी भी मनरेगा योजना में 15 दिन की लिमिट है, लेकिन अक्सर कई गाँवों में पैसा आने में 1-1 महीना, 1.5 महीना लग जाता है। तो अब अच्छी बात ये होगी कि हर हफ्ता मजदूरों को उनका पूरा पैसा मिल पाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख बड़े बदलाव इस वीबीजी राम जी बिल में देखने को मिलेंगे, और ये मनरेगा योजना को बंद करके सरकार ये नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाने जा रही है।
वैसे इस योजना के बारे में आपका क्या फीडबैक है, ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी मेरा तो यही फीडबैक रहेगा कि इसमें श्रमिकों को मिलने वाली तनख्वाह दिहाड़ी जरूर सरकार को बढ़ानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार, ज्यादा दिन तो वैसे भी कर दिए सरकार ने, दिनों की संख्या तो बढ़ा दी, थोड़ा मिलने वाला उनको जो पैसा होता है प्रतिदिन वो भी बढ़ाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास तेजी से हो सके। राइट, मैं तो रोजाना पत्रकारिता के माध्यम से आम लोगों की, गाँव के क्षेत्र में खास करके किसानों की आवाजें सरकार तक पहुंचाता रहता हूं। आपकी क्या राय विचार है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।